ईरान मुजरम करार, सऊदी ऑयल तंसीबात से मुतल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई। मशरिक़ वस्ता में आग भड़क उठी, सऊदीया और ईरान एक बार फिर आमने सामने। क्या दोनों ममालिक में कोई नई जंग छिड़ने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जिनके माबैन हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, जबकि इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो एक दूसरे को बुलाना तक गवारा नहीं करते। उन्हीं में से एक मिसाल सऊदीया और ईरान की है। सऊदीया ने 2016 में ईरान से अपने मुल्क पर हमले के बाद सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिए थे, जबकि ईरान ने भी इसके बाद सऊदीया के हवाले से अपनी पॉलिसी में नो चांस का दामन थामे रखा और उस वक्त एक बार फिर दोनों ममालिक आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन जहां एक जानिब दोनों ममालिक का अंदरूनी तनाव अभी भी बरकरार है, तो वहीं एक ताज़ा तरीन इंकशाफ ने पूरे मशरिक़ वस्ता को हिला के रख दिया है। क्या सऊदीया और ईरान के ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली आने जा रही है, या कोरोना के इन हालात में चीन और भारत के बाद किसी नई जंग का आगाज होने वाला है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सऊदीया और ईरान के माबैन ताल्लुकात हमेशा से ही खराब नहीं, बल्कि दोनों ममालिक 1979 तक एक बड़ी अच्छी और खुशगवार दोस्ती में बंधे रहे। लेकिन 1979 में ईरान में एक रेवोल्यूशन आया, जिसके बाद शाह मोहम्मद रजा पहलवी को आयतुल्लाह खामीनी ने मात दी और हुकूमती इक़्तिदार संभाला। आयतुल्लाह खामीनी के इक़्तिदार संभालते ही सऊदीया और ईरान के माबैन ताल्लुकात में वाज़ी तब्दीली देखने को मिली, क्योंकि आयतुल्लाह खामीनी ने सरेआम सऊदीया समेत इन हुकूमतों पर तनकीद की जिनको अमरीका कांधे दे रहा था। लेकिन इस हवाले से 1980 में CIA की एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि ईरान अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशन हमसाया ममालिक में भी फैलाना चाहता है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही कई इस्लामी ममालिक में नया हंगामा खड़ा हो गया। इस हवाले से सऊदीया के शहर कातिफ में भी शिया बरादरी ने आयतुल्लाह खामीनी की तस्वीरें पकड़कर तब्दीली का मुतालबा करना शुरू कर दिया। इस एहतजाज में सऊदी पुलिस ने सख्ती से एक्शन लिया, जिसमें 20 लोग हलाक हो गए, जबकि 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि ईरान से इस बढ़ते हुए तनाव के पेश नजर 1982 में सऊदीया ने ईरान इराक जंग में सद्दाम हुसैन को माली और फौजी इमदाद फ्राहम करने का फैसला किया, जिसके बाद ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात मजीद खराब हो गए। जबकि इसके बाद 1987 में ईरानी ज़ायरीन ने मक्का में अमरीका के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया, जिसने सऊदियों को जवाब देने पर मजबूर किया और ज़ायरीन सिक्योरिटी फोर्स की इस झड़प में तकरीबन 400 लोग जान से हाथ धो बैठे। इन हालात और वाक़यात को देखते हुए सऊदीया ने अगले 3 सालों के लिए ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को मुअत्तल करने का फैसला किया, जबकि इसके बाद दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात कभी हाँ कभी ना की सिमत में चलते रहे। जबकि 2011 में होने वाले अरब स्प्रिंग में दोनों ममालिक एक बार फिर आमने सामने आ गए, जबकि इसके बाद सीरिया के मामले पर भी दोनों ममालिक एक दूसरे के मुखालिफ रहे। लेकिन सीरिया में सऊदीया ने अपोजिशन को सपोर्ट किया, जबकि ईरान ने वहां की हुकूमत का साथ देने का फैसला किया और 2011 से ही ईरान वहां की हुकूमत की मदद करता आ रहा है। जबकि ईरान के बरक्स सऊदीया वहां के बागियों को सपोर्ट करता है। लेकिन इस जंग के इतने साल बाद भी अब तक सऊदीया सीरिया से ईरान का असर और रसूख खत्म नहीं कर पाया और वहां अभी भी हुकूमत कायम है। जबकि इसके साथ ही यमन में भी ये दोनों ममालिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। ईरान यमन के बागियों को हथियार फ्राहम करता है, जबकि सऊदीया वहां अब तक 18,000 से जायद फिजाई हमले कर चुका है। जबकि इसके साथ ही जनवरी 2016 में सऊदीया के एक शिया आलिम को कत्ल करने के बाद ईरान के शहर तेहरान में सऊदीया एम्बेसी पर एक हमला हुआ, जिसके बाद एक बार फिर दोनों ममालिक के माबैन सफारती ताल्लुकात खत्म हो गए।
लेकिन जहां दोनों ममालिक अभी भी एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के तगो-दौ में लगे हुए हैं, वहीं एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े राजों से पर्दा हटा दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां साल सऊदी ऑयल रिफाइनरी में होने वाले ड्रोन हमलों के हवाले से बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपनी एक रिपोर्ट में आलमी सलामती कौंसिल को आगाह किया है कि गुज़श्ता बरस सऊदी अरब में आरामको कंपनी की तेल की 2 तंसीबात और एक बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को जिन क्रूज मिसाइलों से हमले का निशाना बनाया गया है वो ईरानी साख्त के थे। ज़राए के मुताबिक इस हमले के हवाले से ये पेशरफ्त कई माह की तहकीकात के बाद सामने आई है। रिपोर्ट में गुतेरेस ने मजीद कहा कि इस हमले से मुतल्लिक हथियारों और मवाद में शामिल बहुत से टुकड़ों को अमेरिका ने नवंबर 2019 और फरवरी 2020 में कब्जे में लिया था और वहां ये पता चला कि ये तमाम ईरानी साख्त के थे। उन्होंने कहा कि इनमें से बाज के डिजाइन की खसूसियात ईरान में एक तजारती इदारे की जानिब से तैयार की गई हैं, मसनूआत से मिलती जुलती हैं या फिर इन पर फारसी ट्रेडमार्क मौजूद है, जबकि इनमें से कुछ को फरवरी 2016 से अप्रैल 2018 के दरमियान ईरान मुंतकिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये एशिया मुमकिना तौर पर ऐसे तरीके से मुंतकिल की गईं जो सलामती कौंसिल की 2015 की करारदाद के साथ मुताबिकत नहीं रखता और ये करारदाद तेहरान और आलमी ताकतवर के दरमियान तय पाए गए जौहरी मुआहिदे से मुताल्लिक है। याद रहे कि रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने नवंबर 2019 में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया था कि सऊदी आरामको कंपनी को निशाना बनाने के लिए किया जाने वाला हमला ईरानी रहबर अली खामनेई के हुक्म पर किया गया है। आपको बताते चलें कि इस वक्त सामने आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सऊदी अरब में तेल की तंसीबात पर हमले से 4 माह पहले ईरानी सिक्योरिटी जिम्मेदारान तेहरान में शदीद हिफाजती इंतजामात के साथ एक कंपाउंड में इकट्ठा हुए। हाजरीन में ईरानी पासदाराने इनकलाब की आला क़यादत भी शामिल थी। मई में होने वाले इस इजलास का मरकजी मौजू ये था कि तारीखी जौहरी मुआहिदे से अलहदगी और ईरान पर दोबारा इक्तसादी पाबंदियां आयद करने पर अमेरिका को किस तरह मजा चखाया जाए। इजलास में ईरान के सीनियर अस्करी जिम्मेदारान सऊदी अरब में तेल की तंसीबात को निशाना बनाने की तजवीज जेर बहस लाए। बाद अज़ां कम अज कम 4 मजीद इजलासों में इस कार्रवाई पर गौर किया गया। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की ये रिपोर्ट एक बात वाज़ेह करती है कि इस मामले में पहले जो ईरान पर महज शक किया जा रहा था अब वो यकीन में बदल गया है। जबकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सऊदीया और ईरान का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस हवाले से अभी हमें कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट ने सऊदीया ईरान ताल्लुकात को एक बार फिर काली ज़रब लगा दी है और इस बात की तायद कर दी है कि आने वाले दिनों में सऊदीया और ईरान के माबैन ताल्लुकात ठीक नहीं हो पाएंगे। जबकि इसके साथ ही डेनमार्क की वजारत खारजा ने भी सऊदी सफीर को तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि सऊदी सफीर को ईरान के शहर अहवाज में होने वाले हमले में मुलव्वस दहशतगर्द गिरोह की मुआवनत के इल्जाम में तलब किया गया है। आपको वाज़ेह करते चलें कि सऊदी सफीर को कल इस मौके पर तलब किया गया जब इस बागी अल अहवाया गिरोह के 3 मेंबरान पर दहशतगर्दी के चार्जेस आयद किए गए। इस गिरोह को तेहरान में एक दहशतगर्द गिरोह तस्लीम किया जाता है। इस हवाले से फरवरी में खबर मिली, डेनमार्क की पुलिस ने ईरान में होने वाले हमले में मुलव्वस गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर सऊदी इंटेलिजेंस के लिए जासूसी का इल्जाम भी आयद किया गया है। जबकि 2018 में होने वाले इस हमले के फौरन बाद सऊदीया ने इस हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की मुआवनत की तरदीद की थी। अब एक जानिब जहां अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान को सऊदी हमलों का मुजरम करार दिया गया, तो वहीं दूसरी जानिब डेनमार्क में सऊदी हुकूमत के लिए भी बड़ा मसला खड़ा हो गया है। और अगर डेनमार्क में इन पकड़े जाने वाले जासूसों ने ईरान में होने वाले हमलों के हवाले से अपना मुंह खोल दिया तो ये सऊदीया को और महंगा पड़ सकता है। दोस्तों, जब सऊदीया की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया था उस वक्त भी अमेरिका की जानिब से इन खदशात का इजहार किया गया था कि ये ईरान की जानिब से किया गया है, लेकिन ईरान ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया था कि उन्होंने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया है
लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ईरान को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या अब इस बात को लेकर ईरान और सऊदी अरब के दरमियान हालात फिर से कशीदा हो जाएंगे और क्या सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है, या अमेरिका ने खुद ये सारा कुछ प्लानिंग के थ्रू किया है कि किसी तरह भी सऊदीया वाले मामले का इल्जाम ईरान पर डाला जाए और फिर सऊदीया को इस बात का गिरवीदा बनाकर खुद फायदा उठाया जाए। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये अमेरिका ने साजिश के थ्रू किया है, एक साजिश की है कि ईरान पर इल्जाम लगाकर सऊदीया का दिल जीता जाए और अपने जाती मफादात हासिल किए जाएं? आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।